करते हैं स्टार्ट। देखो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग। चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल थीम मिलती है अपने को डेटा की, कि व्हाट इज डेटा, कि डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा। डेटा रियलिटी में क्या होता है, कलेक्शन होता है। डेटा क्या होता है, कोई भी कलेक्शन होता है। अब कलेक्शन किस चीज का करोगे आप लोग, जैसे मान लिया मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी कि आज आपकी स्कूल में ये फंक्शन होने वाला है, ठीक है, और इस फंक्शन के रिगार्डिंग आपको कुछ एक प्रिपरेशन करनी है। तो आपने सर्वे करना शुरू कर दिया क्लासरूम में जाके कि भैया ये फंक्शन होने वाला है, इसमें आपने में से कौन कौन से लोग इतने हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जैसे मान लिया गेम्स की बात करें हम लोग, अगर क्योंकि बच्चों को ज्यादा गेम्स पसंद होता है तो गेम्स की रिगार्डिंग बात करें हम लोग, तो आप कहोगे क्रिकेट कितने लोग खेलना चाहेंगे, तो अलग अलग क्लास में अलग अलग सेक्शन वाइज जाओगे आप लोग, ठीक है। तो आपने वहां से क्या किया है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। इंफॉर्मेशन को हमने क्या किया है, कलेक्ट किया है। तो इसमें क्या आ जाएगा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आर नोन एज डेटा। यानी किसी भी बात के लिए, किसी भी टाइप की थीम के लिए हमने जो भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है वो सारा कलेक्शन क्या कहलाता है, अपना डेटा कहलाता है। सारा कलेक्शन क्या कहलाता है, अपना डेटा कहलाता है, ठीक है। डेटा के बाद आता है ऑब्जर्वेशन। हालांकि ऑब्जर्वेशन की बात हमने पहले ही कर ली है ना। मैंने क्या कहा था आपको कि आपने क्लास में गए, क्लास में जाके बातचीत की, लोगों से पता किया, यानी उस चीज को ऑब्जर्व तो किया है आपने, है ना। अगर आपको डिबेट करानी थी तो डिबेट के लिए आपने पार्टिसिपेंट्स को ढूंढा है, फाइंड किया है वहां जाके, यानी अलग अलग जाके उसको कलेक्ट ही तो कर रहे हो आप लोग, और उसका कलेक्शन क्या कहलाता है, आपका डेटा कहलाता। और जो आपने इंफॉर्मेशन दी थी उसको आपने क्या की थी, उनको इंफॉर्मेशन दी थी। इंफॉर्मेशन देने के बाद ऑब्जर्व किया था इधर जाके कि कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, कौन पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहेगा, यानी किस ग्रुप में जाना चाहोगे, सर्वे किया आपने, है ना। वो सारा क्या कहलाता है, आपका ऑब्जर्वेशन कहलाता। और जैसे ही आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया, ऑब्जर्वेशन करते ही आपके पास में रॉ डाटा आ गया। क्या आ गया आपके पास में, रॉ डेटा मिल गया। अब रॉ का मतलब कच्चा, कच्चा का मतलब अध पका नहीं, कच्चा का मतलब जिसने आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, यानी इसको अभी तक आपने फेयर आउट नहीं किया, इसको आपने अभी तक फेयर आउट नहीं किया है। फेयर आउट नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लिया मैंने मार्केट में गया, सामान तो खरीद लिया, उसको घर में आके अभी तक सेटल नहीं किया, घर में आके अभी तक उसको मैंने क्या किया है, सेटल नहीं किया, यानी अभी तक वो सामान सारा बैग में पड़ा है मेरे, ठीक है। सिमिलरली जो आपने क्लासरूम में जाके ऑब्जर्व किया था और जो फीडबैक लिया था लोगों से, यानी पार्टिसिपेंट्स को फाइंड आउट करके लाए थे, तो क्या आपने आगे जब रिजल्ट देना था, जिसको आपने यानी जिस बंदे ने, जिस टीचर ने या जिस ऑथेंटिक पर्सन ने आपको वो वर्क दिया था करने के लिए, आप उसको क्या ऐसे रफ में लिख के लाके दे दोगे, क्या नहीं लाओगे, है ना। तो रफ में लाओगे, उसके बाद उसको फेयर आउट करोगे, उसके बाद ही तो आगे पब्लिश करोगे, ठीक है। जैसे अभी लास्ट ईयर आपकी एक थीम बुक बनी थी, है ना, एक बुक बनी थी, तो उस बुक में क्या हुआ था, आपके स्टोरी राइटिंग, पोएम राइटिंग, ऐसे राइटिंग, जोक्स, ऐसे आपके कलेक्शन किया गया था। तो सब कुछ स्कूल के लिए क्या था, रॉ मटेरियल था, सारा का सारा क्या था, रॉ मटेरियल था। जब तक डोजियर को तैयार नहीं किया गया, आपकी बुक डोजियर तो थी, डोजियर को जब तक तैयार नहीं किया गया था, पब्लिश होकर आपके सामने नहीं आई थी, उससे पहले उसके अंदर लिखा जाने वाला सारा का सारा मटेरियल क्या था, आपका रॉ डाटा था। क्या था, सारा का सारा वो अपना रॉ डाटा था। रॉ डाटा का मतलब आपने क्या किया, कलेक्शन किया, ठीक है। किसका कलेक्शन किया, ऑब्जर्वेशन का, है ना। और उस ऑब्जर्वेशन का कलेक्शन करके आपने क्या कर लिया, रॉ डाटा का निर्माण कर दिया, यानी उसको जब गैदर्ड कर दिया, साथ में इकट्ठा कर दिया, तो सारा का सारा क्या कहलाया, रॉ डाटा कहलाया, ठीक है। अब क्या कहलाया, सारा का सारा
रॉ डेटा कहलाया। ठीक है, अब रॉ डेटा बनने के बाद हमने डेटा को 2 टाइप्स में कन्वर्ट कर दिया। जब रॉ डेटा मिल चुका था तो उस रॉ डेटा को हमने 2 टाइप्स में क्या किया, कन्वर्ट किया। फर्स्ट इज प्राइमरी डाटा और सेकंड इज सेकेंडरी डाटा। फर्स्ट इज प्राइमरी डाटा एंड सेकंड इज सेकेंडरी डाटा। फर्स्ट प्राइमरी डाटा क्या था? प्राइमरी डाटा कि आपने मार्केट में जाना था, मार्केट में जाके आपने क्या किया, सर्वे किया। ठीक है, फर्स्ट टाइम उस डेटा को कलेक्ट किया, वही किया था आपने। मैंने क्या कहा था आपको, क्रिकेट की टीम बनाने के लिए गए, या आपने डिबेट के लिए बात करने के लिए गए, या आप क्लास में ये बताने के लिए गए कि भाई डॉजर पब्लिश होने वाली है, उस डॉजर में आपको पॉइंट्स देनी है तो पॉइंट्स दे दो। तो बच्चों ने नाम लिखवाने शुरू कर दिए थे। ठीक है, अभी तक उसका कोई भी रिकॉर्ड बना नहीं था। सब कुछ क्या था अपने पास में, रॉ मटेरियल था। रॉ मटेरियल कहाँ से निकाला था हमने, ऑब्जर्व करके निकाला था, सर्वे किया था हमने। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं किसी के रिगार्डिंग, एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट मिलेंगे वो अपना फाइनल डाटा बन जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बंदे का पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हैं, है ना। किसी भी बंदे का, किसी भी पर्सन का पर्सनल क्या ले लिया हमने, इंटरव्यू ले लिया। और इंटरव्यू लेने के बाद जो जो रिकॉर्ड्स हमें मिले वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स किसमें चले जाएंगे, प्राइमरी डाटा में। क्यों? क्योंकि हम उनसे फेस टू फेस बात करके उनका रिकॉर्ड बना रहे हैं। ठीक है, सेकंड बात करते हैं सेकेंडरी डाटा की। सेकेंडरी डाटा मीन्स क्या होता है, ऐसा डाटा होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यानी जिसका रिकॉर्ड पहले से लिया जा चुका है। यानी प्राइमरी डेटा अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा में। प्राइमरी में हमने सर्वे कर लिया था, ठीक है, इंटरव्यू लिए थे, एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे काम किए थे। ठीक है, इन सब का जो रिजल्ट हमने लिख कर रखा था, उस सारे लिखे हुए रिकॉर्ड को अब किसमें लेके जाएंगे, सेकेंडरी डाटा में। नहीं, इसका अब यूज करेंगे हम लोग। इसका क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे। जैसे मान लिया एक एग्जांपल देते हैं आपको कि आपकी क्लास में टोटल मान लिया 40 स्टूडेंट्स है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे आपके पास में, 40 थे। एक क्लास टेस्ट हुआ, उस क्लास टेस्ट में आउट ऑफ 10, किसी के 10 आउट ऑफ 10 थे, किसी के 9 मार्क्स मिले, किसी को 0 मिला, किसी को 4 मिला, किसी को 3 मिला, किसी को 3.5 मिला। तो अलग अलग मार्किंग स्कीम जो मिली सबकी, उसके रिकॉर्ड हमने एक रफ पेज में लिख के रख लिया। ठीक है, टीचर आता है, सब्जेक्ट टीचर, सब्जेक्ट टीचर आपको क्या कहता है, XYZ किसी स्टूडेंट का नाम लिया, यू आर द मॉनिटर ऑफ माय सब्जेक्ट, है ना, आप मेरे सब्जेक्ट के मॉनिटर हो, और आपको जितने भी क्लास मार्क्स मिलते हैं बच्चे के, उनको कलेक्ट करके इस फाइल में या इस पेज में या इस टिकिंग परफॉर्म में उसको टिक करके रखना है। ठीक है, अभी तक टिकिंग परफॉर्मा तो मिला नहीं है हमें अभी तक, है ना, तो आप ये काम करना, आप इसको रफ पेज में नोट कर लेना। तो आपने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया पेपर्स को, तो क्या चले गए आप लोग, प्राइमरी सेक्शन में, यानी प्राइमरी डेटा बन गया आपका। अब टीचर ने जैसे आपको टिकिंग परफॉर्मा दे दिया, परफॉर्मा देते आपने जो पहले कलेक्ट कर रखा था उसको किसमें ले जाके रख दिया, टिकिंग परफॉर्मे में फेयर आउट करना शुरू कर दिया, और एक कंक्लूजन निकाल दिया कि आपकी क्लास में से 40 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 10 आउट ऑफ 10 लिए, 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 9 मार्क्स मिले। ऐसे अलग अलग ऑब्जर्वेशन बना दिया आपने। वो प्राइमरी डेटा को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, अब सेकेंडरी डेटा में। प्राइमरी डेटा को कहां कलेक्ट कर दिया हमने, सेकेंडरी डेटा में। और सेकेंडरी डेटा जैसे ही बनेगा तो उसको कह देते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, यानी सेकेंडरी डेटा किसमें चला जाएगा अपना, अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में चला जाएगा, और उसको हम लोग अब पब्लिश करना शुरू कर देंगे। उसका ओवरऑल रिजल्ट जो बनेगा वो सामने ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे कि किस बच्चे ने, यानी कहां से कहां तक, यानी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 5 नंबर लिए, किसने 6 नंबर लिया, किसने 7 नंबर्स लिया, कैटेगरी वाइज उसको डिस्क्राइब हम लोग कर देंगे। और उस डिस्क्रिप्शन को कह देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
टेबल। अब टेबल कैसे बनेगी? लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। लाइक फर्स्ट एग्जांपल इज क्वेश्चन नंबर 1। कह दूं चाहे एग्जांपल कह दूं, बात सीधी है मेरी। फॉर्म अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द मार्क्स गिवन। The marks given below scored in a class test। कि क्लास में क्लास टेस्ट हुआ, उसमें स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिखे मिले, उनकी एक टेबल बनानी है आपको। मार्क्स मैं लिख देता हूं यहाँ 8543 8543 0627 0627 95 9867 9867 10346 10346 8381 8381 9568 9568 7586। ठीक है, ये ओवरऑल हो गए 30 स्टूडेंट्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 जा 32 होता है, लास्ट में 2 नंबर्स कम है। इट मींस 30 स्टूडेंट्स थे और 30 स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन में ये कहा कि फॉर्म अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी इसको सॉर्ट आउट करके बताना है ना। अब आप टीचर को लेके जाओगे देने के लिए रिजल्ट, जो मैंने अभी सामने लिखा है, तो टीचर आपको क्या कहेगा कि बेटा आप ऐसा करो कि मुझे तो ऐसे लिख दो कि 0 नंबर कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 1 नंबर कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, ऐसे अलग अलग कैटेगरी वाइज बना के दे दो। ठीक है, क्लास में टीचर है जब पूछा है ना रिजल्ट के बारे में, चलो वो स्टूडेंट्स खड़े जाओ जिनके 0 नंबर आए थे, तो क्या एक एक स्टूडेंट्स को पूछता है कि वो 0 किस किस के आया था? नहीं, वो तो ओवरऑल सबको बात डिनोट करके कहता है ना। वो सबके लिए एक ही बात कहता है कि 0 किस किस के आया खड़े जाओ और 1 बाय 1 बाहर आ जाओ लाइन से, है ना। बाकी अदर टीचर की बात छोड़ो, मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको क्या कहूंगा, जैसे इसके 0 है बाहर आ जाओ लाइन से। ठीक है, और प्रसाद लेके जाओ अपना अपना, ताकि नेक्स्ट टाइम 0 नहीं आके अच्छे मार्क्स लेके आओ। यही होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको सबको रेक्टिफाइड एक साथ करते हैं, सबको बाहर निकाल के एक साथ निकालेंगे ना, तो उसका एक ग्रुप बन जाता है। और वो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस में बदल जाते हैं मेरे, अब फ्रीक्वेंसी में। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कौन कितनी बार आ गए, यानी ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जिसके 0 नंबर मिले, 1 नंबर मिले, 2 नंबर मिले। ठीक है, चलते हैं बात करें। हमने एक जनरेट की टेबल्स, ऊपर से कुछ एक पार्ट इरेज करता हूं ताकि टेबल नीचे तक मेरी फुल कवर हो जाए। हमें मेन तो मार्क्स से मतलब है, क्वेश्चन हमने पहले डिक्टेट कर लिया था। ठीक है, बनाए इसकी एक टेबल। टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ब्लॉक्स बनाए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज मार्क्स, सेकंड लिखा हमने टेली मार्क्स, और लास्ट वन लिखा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मार्क्स कहां से, देखो मिनिमम मार्क्स कितना मिला हमें इसमें, किसी स्टूडेंट के 0 भी आया हुआ है। देखो इसको पूरी टेबल बना देते हैं ताकि आपको अलग अलग पकड़ में आ जाएंगे कौन कौन से मार्क्स है इसके। ठीक है, ये मार्क्स है बच्चों की। अब शायद अच्छे से विजिबल हो रहा है ना। चलो, मिनिमम क्या मिला मुझे 0 और मैक्सिमम 10, तो 1 2 3 4 5
6 7 8 9 एंड 10। आपके पास कॉपीज में ब्लॉक्स बने हुए होंगे, ऑलरेडी लाइंस खींची हुई होगी, तो आपको ड्रॉ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस टेबल में देखना है। अगर अच्छे से किसी ने बनानी सीख ली, इट मीन्स अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फुल 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। अब देखिए 0 मार्क्स है अपने पास, ये रहा 0। कितनी टाइम था? 1 टाइम। तो यहाँ टैली मार्क्स में 1 लिखा मैंने। फ्रीक्वेंसी बाद में लिखेंगे हम लोग, 0 के बाद 1 काउंट करते हैं। देखो 1 कहाँ दिखा हमें? ये रहा। तो जो जो होता जाएगा उसको क्रॉस करते चलेंगे। 1 भी 1 टाइम था अपने पास। 2 को देखें तो 2 था अपने पास 1, ये भी 1 टाइम। फिर 3 को देखें तो 1 2 3, 3 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स। ठीक है, 3 के बाद 4 की बारी, तो 1 2 2 टाइम्स। उसके बाद 5 देखें तो देखो 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 4। नेक्स्ट 6 को देखें आप लोग, तो 6 देखो ये रहा 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम। तो देखो 1 2 3 4, 5 के लिए ऐसा क्रॉस लगा देते हैं, शायद प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है ये तो हमें, है ना। ये 6 हो गए। अब 7 की बारी करें तो 7 के लिए 1 2 एंड 3, 1 2 3। फिर 8 को ऑब्जर्व करें तो 8 मिला 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 2 3 4 5 क्रॉस के लिए, और ये 1 6। 9 कितने टाइम मिला हमें? 1 2 3, 1 2 3 और 10 1 टाइम मिला। अब फ्रीक्वेंसी लिखे देखो 1 1 1 3 2 4 5 3 6 3 और 1। अपने ओवरऑल स्टूडेंट्स कितने थे अपने पास? यहाँ पर ओवरऑल 30 थे। अब इसकी टेबल काउंट कर लो, देखो ये 30 हो जाने चाहिए। 1 1 2 1 3 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 और ये 10 30। नीचे लास्ट में लिख देना टोटल। अब स्पेस मेरे पास सफिशिएंट नहीं है, टोटल 30। ये बन गया आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बन गया आपकी? ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बहुत सिंपल काम था। अभी मैंने आपको देखो एक एक ब्लॉक्स को काउंट करके दिखाया था, है ना। आप लोग चाहो तो इसको ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है, आप इसको कॉलम वाइज भी देख सकते हो। जैसे मान लीजिए देखो ये फर्स्ट कॉलम है ना मेरा, इसमें 8, तो इसमें 8 में जाके डंडी लगा देना, टैली मार्क्स। 9 में 9 की जगह, 4 में 4 की जगह, 6 में 6 की जगह। क्योंकि आप लोग ऐसे फेयर कॉपी में तो कट नहीं कर सकते, ना ही पॉइंट्स लगा सकते हो, है ना। तो फिर मैंने अभी आपको ऑब्जर्व करने के लिए सिखाया है केवल कि आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आप लोग जिस मेथड से करना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर केवल इस टेबल को चेक करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा जब कभी टेबल बनाओ तो पहले टैली मार्क्स लिखने होते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं लिखोगे पहले। क्योंकि देखो अगर टैली मार्क्स में 1 2 कभी ऐड करना पड़ा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, हटाना पड़ गया एक्स्ट्रा, तो केवल एक डंडी हटानी है या फिर एक डंडी लगानी है, इतना ही होता है काम, जबकि वहां की नंबरिंग सारी बिगड़ जाती है आपकी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन समझ में। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है एक और हमने, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या कहता है हमें। एक क्वेश्चन नया जनरेट करते हैं हम लोग और लिखते हैं, मान लिया
नंबर ऑफ थोड़ा सा पहले एक बेसिक चीज समझते हैं, एक चीज बच गई थी बीच में आपके लिए। एक टॉपिक आता है अपने पास, रेंज ऑफ द डेटा, रेंज ऑफ द डेटा, यानी डेटा की रेंज क्या होती है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, रेंज ऑफ द डेटा। रेंज ऑफ द डेटा निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी गिवन डेटा होगा उसका मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर एंड उसी का मैक्सिमम नंबर फाइंड करना पड़ता है पहले में। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। अब कहोगे रेंज होती क्या है वास्तव में देखा जाए तो, मान लिया हम लोग कभी मार्केट जाते हैं सामान लेने के लिए, तो हम उनको क्या बताते हैं, हम मतलब अपने पेरेंट्स, आप लोग तो मार्केट खुद तो जाते नहीं सामान लेने के लिए, है ना, पेरेंट्स के साथ आते हो कपड़े लेने के लिए, तो पेरेंट्स उनको क्या कहते हैं, दुकानदार पूछता है कि भैया कौन सी रेंज के कपड़े दिखाऊं आपको, आपका बजट क्या रहेगा, तो पापा मम्मी क्या कहते हैं कि सर 1000 से लेकर 1500 के बीच तक के दिखा दो कपड़े, है ना, 1000 से लेकर 1500 तक की रेंज के, या फिर 1000 से लेकर 2000 की रेंज के कपड़े दिखा दो। अगर आप कोई टॉयज लेने गए हो या कोई छोटा सा कोई शूज स्लीपर ये लेने गए, तो आपकी मम्मी और क्या कहेगी 100 to 200, 100 to 500, यानी उनको एक लिमिट फिक्स कर दी उनकी कि आपको मिनिमम इससे नीचे नहीं जाना है, मिनिमम 100 रुपए की चीज तो होनी चाहिए और मैक्सिमम 500 रुपए तक की चीज आप दे सकते हो, यानी एक रेंज मिल गई, इसके बीच में कोई भी हो सकती है। जैसे ही 500 से ऊपर की रेट बताता है, भैया मैंने आपको मना किया था ना, आप 500 से ऊपर की चीज मत दिखाना, है ना। फिर बच्चा है, बच्चा जिद मचल जाता है, हमारा बजट इतना सक्सेस नहीं है, बजट इतना सपोर्ट नहीं करता कि हम उसको दिला पाएंगे ये, तो आप उसको ये चीज दिखाओ ही मत, ये करते हैं पेरेंट्स अपने। तो हमने उसकी क्या कर दी, एक रेंज फिक्स कर दी, यानी हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज दिखनी है, यानी मिनिमम रेंज बता दी और मिनिमम और मैक्सिमम रेंज भी बता दी, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो बताई वो उन दोनों का डिफरेंस जो मिलेगा वो अपना क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। यानी रेंज ऑफ द डाटा इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। जैसे मान लीजिए इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करूं, तो इस प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने मिनिमम मार्क्स कितने दिए थे, वो सबको ही पता है ना, मिनिमम मार्क्स 0 मिलते हैं, मैक्सिमम जितने मार्क्स का पेपर हो सकता था तो 10 था, ठीक है, तो उसकी रेंज क्या बन जाएगी अपनी फिर, तो रेंज इक्वल्स टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इट मींस 10, इट मींस क्या बन गया अपना 10। आई बात समझ में, चलिए क्वेश्चन लेके चले इसके लिए। तो लिखा 20 फैमिलीज है अपने पास, क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, 20 फैमिलीज ओवरऑल दे रखी है और उसमें दे रखा है हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कि उनमें बच्चों की संख्या दे रखी है हमें, ठीक है। लिखते हैं, पहले इसको नंबर्स लिख देता हूं मैं एक बार, 4 6 5 5 4 6 3 3 5 5 3 5 4 4 6 7 3 3 4 6 7 3 3 एंड 5 5 ओके होंगे शायद 20, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 320। कई बार क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अरेंज द डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर।
ऐसा करते भी आपके पास जब उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाओगे तो भी आपका काम आसान हो सकता है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अलग अलग टेबल में जा जाके फाइंड किया था कि 8 कहाँ कहाँ आया हुआ है, कितनी टाइम आया हुआ है ना, उसका काम पहले ही कर लेते हैं। तो हम लोग क्या काम करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। तो अरेंज द डेटा, डेटा को अरेंज करें। मिनिमम देखो 3 चाइल्ड है ना, तो 3 कितनी टाइम में रखा है, देखो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और ये 5 टाइम मैंने 3 लिख दिया। 3 के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाइल्ड कितने थे, 4, 1 2 3 4 टाइम, तो 1 2 3 एंड 4 टाइम। उसके बाद 5 चिल्ड्रन है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम। उसके बाद 6 चाइल्ड, 1 2 टाइम, 6 के बाद 7 चिल्ड्रंस, तो 1 टाइम ही है अपने पास। देखो ओवरऑल 20 हो गए क्या, 5 और 4 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक स्टूडेंट कहीं कम रह गया चिल्ड्रन, है ना। 6 अपने पास 3 टाइम्स है। अब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने की कही जाए बात, तो बहुत काम आसान हो गया। अब काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, काउंटिंग हमने पहले ही कर ली है इसकी, है ना। इसकी काउंटिंग हमने पहले ही कर ली है। तो यहाँ मिडल में तो क्या आएगा, टैली मार्क्स, लास्ट में फ्रीक्वेंसी, और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, नंबर ऑफ फैमिलीज, है ना, या नंबर ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कितने थे, 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ लास्ट वन क्या आ जाएगा अपने पास, टोटल, टोटल कितनी फैमिली थी, 20, ठीक है। 3 कितने टाइम रिपीट किया था हमने, 1 2 3 4 5 टाइम्स, देन 5 फ्रीक्वेंसी 5, देन टैली मार्क्स में 1 2 3 4 एंड 5, 4 1 2 3 4 times, then 1 2 3 4 times, and 4 frequency. 5 is 1 2 3 4 5 6 7 times. So they go 1 2 3 4 5 6 or 7 times. 6 3 times, 1 2 3 and 7 is 1 time, it means 1. Add करें देखो, 5 और 4 9, 9 1 10, 10 और 10 20. अब क्वेश्चन जनरेट हुए, क्या क्वेश्चन जनरेट हो गए अपने पास में, द लोवेस्ट मेंबर इन फैमिली, लोवेस्ट मेंबर्स इन फैमिली। तो लोवेस्ट मेंबर किसकी बात करूंगा मैं, सबसे कम कितने थे, 3, तो लोवेस्ट मेंबर्स इन फैमिली इज इक्वल्स टू 3। मैक्सिमम या हाईएस्ट मेंबर्स इन फैमिली, तो हाईएस्ट कितना था, 7, मिनिमम 3, मैक्सिमम 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, रेंज का। रेंज के लिए क्या बताया हमने, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम इज 7, मिनिमम इज 3, then 7 minus 3 is equals to 4, then range of the data is equals to 4, range of the data is equals to 4।